एडवोकेट बुदीप महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, क्या हम बाबा साहेब आम्बेडकर का सपना का भारत बना पाएंगे? क्या भारतवर्ष में यूनिटी इंटीग्रिटी एस्टैब्लिश कर पाएंगे? क्या भारतवर्ष में सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश कर पाएंगे? क्या भारतवर्ष में गरीबी से, भुखमरी से, लाचारी से, बेबसी से लोगों को बचा पाएंगे? ना जाने कितने सवाल मेरे मन में आता है जब मैं परख रहा था, रामनवमी का ज्यादा वीडियो देख रहा था। भारत का हर स्टेट में धार्मिक उन्मादना बढ़ गया है। वो वीडियो देखने से ये प्रतीक होता है, कौन है ये नौजवान जो तलवार भांजकर सड़क पर चल रहे हैं? कौन है वो नौजवान दूसरे मजहब का लोगों को मारने और मरने की उतार पर खड़ा है? और इनका पीछे का राज क्या है? क्या वही ये भारत? हम ऐसे भारत देखना चाहते हैं? क्या भारत का संविधान निर्माता ऐसे भारत देखना चाहते थे? वक्त अभी भी है हमारा पास। सोशल जस्टिस के लिए हमें लड़ना है। इस देश को ज्यादा से ज्यादा बर्बाद किए कौन किया? जब इतिहास देखते हैं तो 50 साल तक भारत को कांग्रेस ने राज किया। इन कांग्रेस ही राम मंदिर का दरवाजा खोला था। कांग्रेस ही सिखों के नाम पर, इंदिरा गांधी जी का नाम पर सिखों का कत्लेआम किया था। तब लोग देख रहे थे। आज आप धर्म के नाम पर मुसलमान को मारने के लिए उतार रहे हैं। कल को सिखों को मारा जाएगा, तब आप क्या करेंगे? और कुछ दिन के बाद क्रिश्चियन को मारा जाएगा, तब आप क्या करेंगे? और कुछ दिन के बाद बुद्धिस्ट को मारा जाएगा, तब आप क्या करेंगे? जो मानसिकता है, जो जातिवाद मानसिकता है, ये लोग कभी भी मानवतावाद का सपट में नहीं है। साथियों, आज यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया गया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़े लिखेंगे तो तलवार नहीं भाजेंगे। धर्म का उन्मादना फैलाया जा रहा है। ये देश का संभालना है। ये बुद्ध का धरती है, ये अशोक का धरती है, ये बाबा साहेब अंबेडकर का धरती है, ये फूले का धरती है, माता सावित्रीबाई का धरती है। ना जाने कितने हमारा महापुरुषों ने इस धरती को बचाने के लिए कितनी लड़ाई लड़े, लेकिन आज ये धरती को बर्बाद करने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। साथियों, कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी में मनुवादियों को बैठाया, वहां रिजर्वेशन नहीं रखा। जुडिशरी सिस्टम में मनुवादियों को रखा, जाति व्यवस्था को देख के वहां रखा गया। एडमिनिस्ट्रेटिव में जाति व्यवस्था को देखकर रखा गया। बाबा साहेब अंबेडकर कहा करते थे, रिजर्वेशन एक सोशल डाइवर्सिटी है। आज रिजर्वेशन हर जगह पर कांग्रेस सही से लागू कर देता तो सड़कों पर ऐसे दंगा नहीं होता। हर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आज खामोश क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आज विशेष धर्म का अंदर चला गया है। हर स्टेट में धर्म के नाम पर विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं। तनिक आप सोचिए, दलितों को कौन मारता है? ये धार्मिक उन्मादना फैलाने वाले ही मारते हैं। गुज्जरों को कौन मारता है जब आरक्षण के लिए आते हैं? ये सोकल हिंदू ही मारते हैं। पटेलों को कौन मारता है आरक्षण जो मांगते हैं? तो वो सोकल ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर ही मारता है। आज जब तक आपको ये बात मालूम नहीं होगा, तब तक आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम सबको यूनाइटेड होना है।
बाबा साहेब अंबेडकर उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज स्पीच नंबर 113 में कहा करते हैं, काम अंडर वन बैनर। हर कोई बहुजन समाज का लीडर को एक ही बैनर में आना चाहिए और सबको सोशल जस्टिस के लिए लड़ना चाहिए। सोशल जस्टिस का लड़ाई सिर्फ बहन मायावती जी ही लड़ रही है, दादा साहेब कांशीराम लड़े हैं। सोशल जस्टिस का लड़ाई अखिलेश यादव जी को लड़ना चाहिए। सोशल जस्टिस का लड़ाई तेजस्वी यादव जी को लड़ना चाहिए। सोशल जस्टिस का लड़ाई हेमंत सोरेन को भी लड़ना चाहिए। सोशल जस्टिस का लड़ाई तमाम बहुजन लीडर को लड़ना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर का विचार को बढ़ाना चाहिए। आज धार्मिक उन्मादना फैलाकर मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये जो टारगेट है आने वाले कल ये सिविल वॉर की तरफ ले जा रहा है। जब ये देश सिविल वॉर की तरफ जाएगा, ये मनुवादी कहीं बिल में छुप जाएंगे, क्योंकि इनका पास पैसा है, ये फॉरेन भाग जाएंगे। और हम यहां मरेगा तो कौन मरेगा? जब सिविल वॉर होगा तो यहां सिर्फ शेड्यूल कास्ट मरेगा, शेड्यूल ट्राइब मरेगा और ओबीसी मरेगा। साथियों, अभी भी हम लोग को समझ जाना चाहिए, धर्म के नाम पर तलवार भांजना नहीं चाहिए। धर्म हमें कभी जीने की मकसद नहीं सिखाता। धर्म हमें कभी भी खाने के लिए खाना नहीं देता। इस देश में संविधान को बचाना है, इस देश में भाईचारा फैलाना है, सोशल जस्टिस के लिए लड़ना है। आज तमाम संस्था मनुवादियों को कब्जे में है, इसीलिए कहीं पर भी आवाज नहीं आ रहा है। धार्मिक उन्मादना इतना फैलने से भी ना जुडिशरी में आवाज आ रहा है, ना एग्जीक्यूटिव से आवाज आ रहा है, ना प्रेस मीडिया से आवाज आ रहा है। सारे के सारा प्रेस मीडिया, सारे के सारा जुडिशरी और सारे के सारा एग्जीक्यूटिव मनुवादियों के कब्जे में है। बीजेपी ये काम करेगा क्योंकि उन्हें फायदा है। फायदा क्या है? उन्हें धर्म के नाम पर वोट मिलता है। लेकिन बहुजन समाज का लीडर, रिजर्वेशन में जाने वाले 131 एमपी क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या इस पूरा समाज को मरने तक आप लोग देखते रहेंगे? संविधान को खत्म होने तक आप लोग देखते रहेंगे? आइए हम बाबा साहेब का लड़ाई लड़ेंगे। आइए हम दादा साहेब कांशीराम का लड़ाई लड़ेंगे। आइए हम कर्पूरी ठाकुर का लड़ाई लड़ेंगे। आइए हम ललन सिंह यादव का लड़ाई लड़ेंगे। आइए छत्रपति साहू जी महाराज का लड़ाई लड़ेंगे। नहीं तो आने वाला कल ना संविधान बचेगा, ना आपका नस्ल बचेगा। साथियों, तनिक आप सोचिए, आपको हिंदू कब तक बोला जाता है? जब तक आप मुसलमान का खिलाफ होते हैं। जब आप बड़ा हो जाते हैं, शादी के लिए जाते हैं, क्या कोई दूसरे कम्युनिटी का लोग आपको शादी के लिए लड़की देते या लड़का देते? जी, आपको जाति देख कर ही शादी करना पड़ता है। जब आप नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो आपको जाति देखकर ही नौकरी दिया जाता है। तब आप हिंदू नहीं होते। हिंदू कब बुलाया जाता है? जब इलेक्शन का पीरियड आता है या मुसलमान का खिलाफ बोलना है, तब आपको हिंदू बुला जाता है। कब तक आप हिंदू है? जब तक आप मुसलमान के खिलाफ जाते हैं। जब आप आपका रिजर्वेशन के लिए लड़ते हैं तो आपका हिंदू नहीं रहता, आपको मारा जाता है। जब आप शादी के लिए उनका घर का लड़की का हाथ मांगने के लिए जाते हैं तो आपको मारा जाता है, आप हिंदू नहीं रहते। साथियों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। आप सुधर नहीं जाएंगे तो आने वाला कल ये भारतवर्ष को ये लोग गृह युद्ध में धकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने की एक सोची समझी रणनीति है। इसीलिए मेरा ये गुजारिश है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी लोगों को, उन्मादना में मत आइए। सोकाल हिंदू जो कहते हैं खुद को, वो तलवार भांज रहे तो भांजने दीजिए। आप धीरज मत हारिए।
संवैधानिक प्रक्रिया में ही आपका लड़ाई लड़िए। जितने भी ओबीसी लीडर सोशल जस्टिस के लिए आवाज बुलंद कीजिए। अकेले बहन मायावती जी कितने दम तक वो सोशल जस्टिस के लिए आवाज बुलंद करेगी? अकेली बहन मायावती जी और बहुजन समाज कब तक बाबा साहेब का विचार को आगे बढ़ाएगी? आइए अखिलेश यादव जी, स्टालिन जी और जितने भी ओबीसी लीडर है, सब यूनाइटेड होकर सोशल जस्टिस के लिए लड़िए। आज ज्यादा से ज्यादा ओबीसी बच्चे भड़क रहे हैं, तलवार भांज रहे हैं। इनको पता नहीं अंबेडकर के बदौलत उन्हें रिजर्वेशन मिलता है। उनको पता नहीं उनका इतिहास क्या है। ओबीसी को कब तक ये हिंदू मानते जब तक वो उनका रिजर्वेशन नहीं मांगता। जिस दिन ओबीसी अपना रिजर्वेशन मांगता है उन्हें वो मारता है और उनका रिजर्वेशन छीनता है। पत्रकारिता में देखिए अंजित अंजुम, रविश कुमार जी, कब तक ये दलितों का खड़ा होना दिखाई देते? नहीं। सोशल जस्टिस के बारे में ये लोग कभी बात नहीं करते। सोशल जस्टिस के बारे में पत्रकारिता ये लोग कभी नहीं करते। साथियों, आप लोग को पढ़ना लिखना है, कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है, एसपी बनना है। आपका हाथ में जो मोबाइल है वो मोबाइल को सही इस्तेमाल कीजिए। ये देश में जितने भी अघटना घट रहे हैं, संविधान के खिलाफ कार्यकलाप चल रहे हैं, मोबाइल में कैमरा को एक्टिव कीजिए और हर घर में एक एक सोशल मीडिया का वर्कर बन जाइए, ताकि आने वाला कल कम से कम संविधान को बचाने के लिए तो हमारा कोशिश रहेगा। कल को बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन का ये मंगल दिन पर आप लोग ये पन कीजिए कि ये भारत को बचाना है। धार्मिक उन्माद से जो गृह युद्ध की तरफ देश को धकेला जा रहा है, ऐसे परिस्थिति में देश को बचाना है, क्योंकि ये देश हमारा है। जब इस देश में युद्ध चलेगा, मैं सच कहता हूं, ये मनुवादी देश छोड़ के विदेश चले जाएंगे। इनका पास पैसा है। ऑलरेडी ये लोग यूरोप कंटिनेंट में अपना घर बना चुके हैं, मकान बना चुके हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी ही हमारा है, भारत ही हमारा है। भारत छोड़ के हम कहीं जा नहीं सकते। तो युद्ध होगा तो हम लोग ही मरेंगे। इसलिए इस स्थिति को कंट्रोल करना है, धर्म के नाम पर नहीं। हमें यूनाइटेड होना है संविधान को बचाने के लिए। जो धर्म के नाम पर हमें उन्माद फैलाता है, धर्म के नाम पर जो हमारा भाईचारा को बर्बाद कर देता है, इस पर ऐसे सिस्टम से हमें दूर रहना है। क्योंकि हमें तो हमारा संविधान को बचाना है, हमें तो हमारा देश को बचाना है, हमें तो हमारा देश को भुखमरी से आजादी दिलाना है, हमें तो हमारा देश को जातिवाद से आजादी दिलाना है, नफरती दंगेबाज से दूर रहना है और बाबा साहेब अम्बेडकर का राहों पर चलना है। साथियों, आप देख रहे वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जाते जाते एक ही बात में मैं कहता हूं आपको, कल को 14 अप्रैल है। आप सब घर में बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन धूमधाम से मनाइए। आपका पड़ोसी को भी मिठाई खिलाइए। लेकिन साथियों, भारतवर्ष जो स्थिति में अब जा रहा है, इसके लिए आप कभी भी धार्मिक उन्मादना से शामिल मत होइए। भाईचारा फैलाइए, संविधान को बचाइए, देश का कानून को हाथ में मत लीजिए। क्योंकि बाबा साहेब का बनाया हुआ ये कानून है, ये भारत हमारा है। भारत को टूटते हुए हम देख नहीं पाएंगे, भारत का संविधान को बर्बाद होते हुए हम लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बाबा साहेब का चेले हैं। आइए आज हम प्रतिज्ञा करेंगे, देश का संविधान को बचाएंगे। ये धर्म के नाम पर फैलाने वाले अराजक तत्व से देश को बचाएंगे। थैंक यू।